देखिए दोस्तों आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे 95% ट्रेडर जो है वो फँसे हुए हैं और उनको लग रहा है कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो एक लूप में फँसे हुए हैं, ठीक है? उनको लगता है कि मैं एक ट्रेड कर रहा हूँ और अच्छे रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफ़िट करते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर प्रॉफ़िट करते हैं, फिर लॉस करते हैं। तो वो एक्चुअली ब्रेक इवन पे ही हैं और उनको लग रहा है कि वो किसी तरह का प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत साइकोलॉजिकल एक टर्म है जिसको कहा जाता है ट्रेडिंग में नियर मिस इफेक्ट का। एक साइकोलॉजिकल टर्म है नियर मिस इफेक्ट। इसमें क्या होता है, एक ट्रेडर को लगता है कि वो प्रोग्रेस तो कर रहा है, लेकिन वो रिजल्ट उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इसी नाम से ही नियर मिस इफेक्ट, यानी कि बहुत छोटे मार्जिन से वो मिस कर जा रहा है अपने गोल्स को। तो एक्चुअली ये एक लूप है जिसमें लोग फंसे होते हैं और जिसके कारण ट्रेडिंग में एडिक्शन भी आ जाता है बहुत सारे ट्रेडर को। तो ये ऑलमोस्ट पहुंचने वाला जो सिद्धांत है, यानी कि मैं बस पहुंच ही गया अपने गोल की तरफ, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए इसको आज ब्रेक डाउन करेंगे और इसके बाद आप लोगों को कुछ भी ऐसा पढ़ने या फिर देखने का ज़रूरत नहीं है कि जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। तो इसमें होता क्या है देखो, आपने एक ट्रेड लिया और वो ट्रेड जो है वो आपके डायरेक्शन में तो गया लेकिन स्टॉप लॉस हिट करके गया। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, आप इस बात से संतोष हो जाते हैं कि चलो मेरे डायरेक्शन में तो गया लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ही हिट किया। नेक्स्ट टाइम मैं अ, ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो यही चीज़ है, आपने ऑलमोस्ट सोचा कि ये आपसे मिस हो गया ये ट्रेड, लेकिन स्टॉप लॉस हिट कर गया। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है, आप बार-बार एक ट्रेड लेते हैं, आपको लगता है कि आपका जो प्रॉपफॉर्म अकाउंट है, वो सिर्फ़ 1 या 2% से मिस हो रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं, 1 ही 2% से तो बस मिस हो रहा है, यानी कि आप नियरली मिस हो रहे हैं उस चीज़ से, ठीक है? और आपको लगता है कि मैं कोई भी मेरा जो लॉस हुआ है उसको रिकवर कर लूँगा। आप पहुँचते भी हैं आप रिकवर करने के लिए, मान लीजिए आपको ₹10,000 का लॉस हो गया, तो आप 9,000 तक उसको रिकवर कर लेंगे, आपको लग और फिर वहाँ से वापस से ज़ीरो आ जाएँगे। फिर आपको क्या लगेगा, मैं 9,000 तक तो गया था, ठीक है? तो आप क्या सोच रहे हैं, मैं बहुत छोटे से मार्जिन से चूक रहा हूँ, ठीक है? अपने गोल्स के लिए। तो एक्चुअली ये एक लूप है जिसको कहा जाता है नियर मिस इफेक्ट। आपका ब्रेन जो होता है ना वो ये जो ऑलमोस्ट विनिंग वाला जो सिचुएशन है ना उसको नॉर्मल लॉस की तरह ले ही नहीं पाता। वो समझता है कि बस मैं कुछ ही मार्जिन से चूक रहा हूँ, जिसके कारण आप एक लूप में फँस जाते हैं, ठीक है? और ब्रेन क्या आपसे बात करता है, ब्रेन आपको फ़ॉल्स मोटिवेशन देता है कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है? आप एक बार और करेंगे तो ये आपसे हो जाएगा और आप एक ही दूर हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये सारे जो फ़ॉल्स आपको मोटिवेशन देता है वो ब्रेन दे रहा होता है बार-बार। तो इससे आपको क्या होता है, देखिए, इसको एक एग्ज़ाम्पल से ऐसे समझो, बहुत देखो, हम लोग में से सभी लोगों ने वीडियो गेम तो खेला होगा, ठीक है? तो वीडियो गेम में जब हम खेल रहे होते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके हम फँस जाते हैं, ठीक है? तो आप वो स्टेज को बार-बार आप जो करते हैं वो खेलते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्टेज होता है जिसको आप पार नहीं कर पाते। तो देखिए उसमें होता क्या है, आपके माइंड को ये लगता है कि यही स्टेज है जो मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि आप पीछे के सारे स्टेज तो आराम से पार करके आ रहे हैं। तो माइंड जो है ना उसको उसको छोड़ देता है, आपके पीछे के जो स्टेजेस हैं उसको माइंड कंसिडर ही नहीं करता करता एज अ क्या बोलते हैं, हर्डल। वो सिर्फ पर्टिकुलर उस स्टेज को क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। तो ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। आप बार बार 9,000 वाले मार्क पे आएंगे, 10,000 आपका मान लीजिए लॉस है, आप बार बार 9,000 पे आएंगे लेकिन वापस से पीछे चले जाएँगे। लेकिन आपको वहाँ पे क्या फ़ील होगा, आपको ये लगेगा कि 9000 वाला जो स्टेज है, वही एक स्टेज है जहाँ पे मुझे बार-बार हर्डल देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, आपका ब्रेन रीवायर हो जाता है और आप आपकी जितनी भी डिसिप्लिन हो रही होती है, आपने जितना भी रूल सेट किया होगा, डिसिप्लिन सेट किया होगा अपने लिए, वो आप ब्रेक कर रहे होते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? तो देखिए, अब आप क्लीन सेटअप का वेट नहीं करते हैं। आपने जो भी सेटअप डिफ़ाइन किया होगा अपने लिए, उसका वेट नहीं करेंगे। आप अर्ली एंट्रीज़ लेने लग जाएँगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वहीं पे फँसा हुआ है, उस स्टेज पे फँसा हुआ है। वो चाहता है कि उस स्टेज से कैसे भी करके बाहर निकला जाए, ठीक है? तो आप रैंडम ट्रेड लेंगे, बड़े पोज़ीशन साइज़ लेंगे, रिस्क मैनेज नहीं करेंगे। आपका पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, जिसके कारण आप क्या करेंगे, आप अपने सेटअप का वेट नहीं करते और यहीं से दिक्कतें स्टार्ट। देखिए, सबसे खतरनाक ट्रेडर वो नहीं होता जो बहुत बुरी तरह लॉस करता है, बल्कि सबसे खतरनाक ट्रेडर वो होता है जिसे लगता है कि मैं बस थोड़े ही मार्जिन से चूका हूँ, जिसके कारण वो बार-बार अपने डिसिप्लिन ब्रेक करता है और बार-बार अपने जो सेटअप है उसका वेट नहीं करता और रैंडम कोई भी ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे एक जो ऑलमोस्ट वाला जो वर्ड है ना, ऑलमोस्ट कैन कीप यू ट्रैप्ड लॉन्गर देन फेलियर एवर कुड, यानी कि ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूँ, ऑलमोस्ट ये क्रैक हो चुका है, ये जो वर्ड है,
ये एक ट्रेडर का बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, बजाय स्टॉप लॉसेस या फेलियर के। तो ये एटीट्यूड आपको हटाना पड़ेगा, आपको फिर से अपने आप को रीचेक करना पड़ेगा, अपने जर्नल जाके आप चेक करिए कि मैं क्या ये बार-बार मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? बार-बार मुझे ऐसा ही लग रहा है क्या कि बस हो ही जाएगा और बार-बार एक पर्टिकुलर पोज़ीशन पे आके मैं ट्रेड जल्दी काट दे रहा हूँ या फिर स्टॉप लॉस जल्दी एक्सेप्ट कर रहा हूँ या फिर अपने प्रॉफ़िट को जल्दी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है? इस चीज़ को आप जाके देखेंगे, तो आपको ऑलमोस्ट चीज़ें समझ आ जाएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? और ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, ये तब आपको समझ आएगी जब आपने बहुत सारे ट्रेड लिए होंगे, तब जाके आपको इसको समझ आएँगे। क्योंकि बिगिनर स्टेज पे आपको ये साइकोलॉजी समझ नहीं आएगी। साइकोलॉजी आपको तब समझ आती है जब आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मार्केट में दे दिए होते हैं। तो इस चीज़ से बचिए और ये जो नियर मिस इफ़ेक्ट है ये बहुत ज़्यादा घातक होता है क्योंकि आपको लग रहा होता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं बट एक्चुअली आप एक लूप में फँसे हुए हैं जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो सिर्फ़ एक इल्यूज़न है। तो बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी होती है, बहुत सारे आप लोगों को कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजी होती है जिस पे आपको मास्टर करना होता है, तब जाके आप ट्रेड में एक अच्छे ट्रेडर बन पाते हैं।